हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का मेरे चैनल भजन मंत्र स्तोत्र में स्वागत है। सभी भक्तों को और वैष्णवजनों को जिस माह का बेसब्री से इंतजार होता है, आ गया है वह बहुत ही पावन और महिमामय कार्तिक मास। वैसे तो यह मास 28 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, परंतु महाराष्ट्र और गुजरात में कार्तिक मास 12 नवंबर से शुरू होगा और 14 दिसंबर कार्तिक अमावस्या तक रहेगा। शास्त्रों में बताया जाता है, जिस प्रकार युगों में श्रेष्ठ सतयुग है, शास्त्रों में श्रेष्ठ वेद है और नदियों में श्रेष्ठ गंगा जी है, उसी प्रकार 12 महीनों में कार्तिक मास सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक माह में की गई भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु अपने भक्तों को अपना निज धाम भी देने को तत्पर रहते हैं। इस माह में किया गया थोड़ा सा पूजा पाठ दान तप 1000 गुना फल देने वाला होता है। इस माह में बहुत से उत्सव आते हैं, जैसे दीपावली, अहोई अष्टमी, शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग रास लीला रचाई थी। शरद पूर्णिमा का बहुत ही महत्व है। शरद पूर्णिमा के दिन समुद्र मंथन में लक्ष्मी माता और चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी। इस दिन खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखकर खाने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। कहते हैं यह खीर खाने से मनुष्य निरोगी रहता है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सी बाल लीलाएं भी की थी, जैसे गोवर्धन लीला, बहुलाष्टमी, गोपाष्टमी, गोवर्धन लीला, दामोदर लीला। इसमें मैया यशोदा ने श्री कृष्ण को रस्सी से उखल के साथ बांध दिया था। रस्सी को दाम कहते हैं और उदर यानी पेट, इसी कारण इस माह का नाम दामोदर पड़ा। इस माह के अधिष्ठाता देव दामोदर है और इस माह की अधिष्ठात्री देवी राधा रानी है। इन्हें कार्तिका देवी भी कहा जाता है। राधा रानी की माँ का नाम कीर्तिदा था, इसी कारण उनका नाम कार्तिका पड़ा। इस महीने में कार्तिक व्रत, दीपदान, कार्तिक स्नान करने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस महीने में हमें भगवान की विशेष सेवाएं करनी चाहिए। इस महीने में भगवान कृष्ण की सेवा, भगवान श्री कृष्ण के गुणों का, नाम का स्मरण और लीलाओं का स्मरण और पठन करना चाहिए। हर रोज़ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नाम जप करना चाहिए। तुलसी महारानी की विशेष उपासना करनी चाहिए। तुलसी माता के आगे गाय के घी का नित्य दीपक अर्पित करना चाहिए। इस माह में तुलसी माता का एक विशेष उत्सव भी आता है, तुलसी विवाह। इस माह में भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह किया जाता है। इस माह में कार्तिक व्रत का भी बहुत ज़्यादा महत्व है। विधि विधान से इस व्रत का पालन करने से अपने पितरों का भी उद्धार किया जा सकता है। कार्तिक माह में अर्जित किए गए पुण्यों का कभी ह्रास नहीं होता, यह अक्षय फल देने वाला होता है। इस दामोदर मास में माता यशोदा के साथ श्री कृष्ण का दामोदर लीला वाले विग्रह के सामने हर रोज दीप जलाकर दामोदर अष्टक का पाठ करना चाहिए। इतना पुण्य फलदायी और अक्षय फल देने वाला यह मास तो बिल्कुल ही न गंवाइए। तो आप भी कर लीजिए इस महीने में यह सब सेवा और कर लीजिए भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को प्रसन्न। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।